रिकॉर्डिंग व्हाट वी आर सपोज टू डू इज़ कि जब हम लॉगिन होते हैं तो हमें एक डैशबोर्ड चाहिए, यानी यहाँ पे हम प्रोफाइल के साथ एक और लिंक बना देते हैं जिसको हम क्लिक करेंगे तो वो डैशबोर्ड पे जाएगा, और वो डैशबोर्ड दोनों एडमिन और नॉर्मल यूजर्स के लिए भी होगा, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑपरेशंस हैं कि लेट सपोज यूज़र ने लॉग्ड इन होकर जितने ऑर्डर प्लेस किए हैं वो उसको अपने लॉग्ड इन में देखें कि आपके कितने ऑर्डर प्लेस्ड हैं, कितने फुलफिल्ड हैं, कितने पेंडिंग है, ऑर्डर ट्रैकिंग भी आप कर सकते हैं, बाकी सारे मामला भी, तो वो सारे यूज़र होंगे। लेकिन जो एडमिन होगा, एडमिन के पास वो सारी ऑपरेशनल डिटेल्स भी आएंगी उसी डैशबोर्ड के ऊपर कि जी ये जो एडमिन है इसने ऑर्डर को फुलफिल करना है, ऑर्डर का स्टेटस चेंज करना है, ऑर्डर को कैंसिल करना है, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और उसके अलावा भी तो यानी एक ही डैशबोर्ड का बटन होगा, उस डैशबोर्ड के ऊपर जो लॉग्ड इन डिटेल की डिस्क्रिप्शन होगी सारी वो शो होगी, ठीक है। सो वी राइट नाउ हैव टू एक्चुअली डिज़ाइन अनदर पेज, और उस पेज के लिए हम उस पेज पे सारा वो डैशबोर्ड दिखाएंगे। तो वो पेज हम किस डिज़ाइन का बनाएं कि लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि हम कुछ इस डिज़ाइन को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें लेफ़्ट साइड पे उसकी वो चाहिए, नेविगेशन चाहिए, और राइट साइड पे जो भी टेबल शेबल हमें शो करने हैं वो हमें दिखाने हैं। तो मैं ये जो पेज है शॉप का, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस शॉप के पेज को नया पेज बना के थोड़ी बहुत चेंज करके इसको रख देता हूँ। So it's a shop list, so let's go to the shop list again, and इस shop list पूरे को कंट्रोल A कंट्रोल C कॉपी करें और इसी पेजेस के अंदर आके we have to call it like dashboard.jsx। आप अगर दराज को लॉगिन करें, आप अगर अमेज़न को लॉगिन करें तो उनका वर्क फ्लो तकरीबन सेम है जैसा मैं करवा रहा हूँ आपको। सो इट्स अ प्रॉपर प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट जो कि हमारी नॉर्मल किसी भी ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट में होती है। अब इस शॉप लिस्ट को मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी डैशबोर्ड, और इसी को मैं यहाँ पे भी जाके चेंज कर देता हूँ डैशबोर्ड। और इस डैशबोर्ड पे अभी हमें कोई डाटा नहीं चाहिए, लिहाजा हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये साइड बार भी हमें चाहिए, लेकिन इसकी साइड बार अलग होगी, क्योंकि ये साइड बार कौन सी है, नॉर्मली ये वाली साइड बार है, तो हम इसे साइड बार की जगह क्या कहेंगे, साइड नेविगेशन कह देंगे, क्योंकि ये एडमिन की, ये तो साइड बार फिल्टर शो कर रही है ना, हर यूज़र चाहे वो एडमिन हो, चाहे वो लॉग्ड इन हो, नॉन लॉग्ड इन हो, तो हर यूज़र के लिए शो होगी। लेकिन हमारी साइड बार क्या शो होगी, हम अभी थोड़ी देर में बनाते हैं उसको। एंड देन व्हाट वी हैव टू डू इज़, कहीं डायनामिकली हम कोई कंटेंट तो नहीं रेंडर कर रहे इसके अंदर। अब हमें शॉप लिस्ट में ये प्रोडक्ट्स तो नहीं चाहिए राइट साइड पे, तो वी हैव टू गेट रिड ऑफ दीज प्रोडक्ट्स टू। सो लेट मी गो टू दिस वन, कॉल 9 के अंदर रो है, रो के अंदर ये है। लेट्स रिमूव दिस इंटायर थिंग टू सी व्हाट इट इज़। इसको भी हटा दें, इसको भी हटा दें, इसको भी हटा दें, और इसको भी ये आई थिंक इंडिविजुअल कार्ड्स हैं कॉल 4 के। एंड दीज, ये आखिरी 12 में क्या है इसको देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले ये जो है सारी चीज़ें हम रिमूव कर लेते हैं। अब हम इसको रेंडर करके देखते हैं। अच्छा, ये पेजिनेशन है, पेजिनेशन, सो वी डोंट नीड पेजिनेशन 2, जब हमें चाहिए होगी तो हम वापस ले आएंगे। सो डैशबोर्ड को हम कहीं रेंडर करते हैं, वी डोंट नीड दिस टू राइट इन हेयर। तो डैशबोर्ड को हमने कहाँ रेंडर करना है, ये है हमारी टॉप नेव, ठीक है। ये टॉप नेव के अंदर प्रोफाइल के साथ हम डैशबोर्ड दे देते हैं। सो लेट्स सी वेयर इज़ द टॉप नेव, या टॉप बार नॉट नेव, इसके साथ हमने ये जो दिया हुआ है ना, ये तभी शो होगा ये बटन जब लॉग्ड इन होगा, ठीक है। सो यहाँ हम क्या करते हैं जी, डैशबोर्ड, और यहाँ पे हम स्लैश ऑथ नहीं बल्कि यहाँ पे इसे कहेंगे जी स्लैश यूज़र स्लैश बोर्ड, और दैट्स प्रीटी मच इट। और हम क्या चीज़ वो बनाएंगे ना, अभी जस्ट मैं यूआई पे देख रहा हूँ कि दिस इज़ व्हाट एक्चुअली वी नीडेड। और अब हम यहाँ पे जाएंगे और स्लैश यूज़र स्लैश डैशबोर्ड का राउट बनाएंगे, एंड वेयर डू वी हैव टू मेक इट लाइक इनसाइड द ऐप और मेन कंपोनेंट को कोलैप्स कर दें, पेजेस को कोलैप्स कर दें,
दैट इज़ इनसाइड app.jsx, और ये ऐप में नहीं है, दैट शुड बी इनसाइड द मेन जेएस। देन यहाँ भी नहीं है, किधर गया? ओके दिस वन। तो डैशबोर्ड हमें कब एक्सेसिबल हो? जब रिक्वायर ऑथ। रिक्वायर ऑथ का मतलब ऑथेंटिकेटेड यूज़र हो, चाहे वो एडमिन हो चाहे वो यूज़र हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लैश यूज़र स्लैश DASHBOARD, और ये चेकआउट के बजाय हम क्या करेंगे, DA डैशबोर्ड इंपोर्ट भी हो गया, दैट्स इट। सो अब हम अगर इसे रिफ्रेश करें तो फेल टू इंपोर्ट द शॉप साइड बार फ्रॉम दिस, डज द फाइल एग्जिस्ट, ये एरर दे रहा है हमारा यहाँ पे कि ये वाली साइड बार जो है ना इसका, ठीक हो गया। लेट्स सी, पेजेस से हम बाहर जाएंगे और कंपोनेंट में जाएंगे और शॉप साइड बार ही आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी नाउ इट इज़ ओके। अब हम यहाँ जाएंगे और डैशबोर्ड पे जाएंगे, तो अब हमारे पास डैशबोर्ड आ गया। तो राइट साइड पे हमने सारे प्रोडक्ट उड़ा दिए थे, लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये आ गया। अब हमें लेफ्ट साइड, ये फिल्टर्ड बाय प्राइस, ये जो आपका है ना साइड बार, हमने ये साइड बार भी डिफरेंट बनाना है। अब ये हमें साइड बार नहीं चाहिए, बल्कि इस साइड बार की जगह हमें क्या चाहिए, साइड नेविगेशन। तो ये साइड बार कहाँ पे है, कंपोनेंट में, इस पे जाएं, शॉप साइड बार को उठाएं, इसको कंट्रोल A कंट्रोल C करें और यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनाएं जिसको हम क्या कहते हैं, साइड नेविगेशन डॉट JSX, और इसको भी पेस्ट कर दें और इसको यही नाम दे दें, साइड नेविगेशन का, दिस वन एंड दिस वन, ठीक। और इस साइड नेविगेशन का हम स्टाइल देख लेते हैं, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, साइड बार को जहाँ पे ये इंपोर्ट हो रही है वहाँ पे हम क्या करते हैं, साइड नेविगेशन ठीक है। लेट्स सी इट वर्किंग, या इट्स स्टिल वर्किंग नाउ। ये फिल्टर्ड बाय प्राइस नहीं होगा, बल्कि साइड नेविगेशन में जाके फिलहाल कुछ भी लिख देते हैं, लेट्स सी एडमिन, ठीक। तो अब हमारे शॉप लिस्ट पे जाएंगे तो फिल्टर्ड बाय प्राइस ये एज इट इज़ है, और हमारे पास एक एक्स्ट्रा पेज आ गया डैशबोर्ड का जिसमें एडमिन है, और अब हम ये रिमूव करना है, ऑल प्राइसेस। सो लेट्स रिमूव दैट टू फिक्स द UI। सो ऑल प्राइसेस के नीचे से ये हटा दें, बल्कि ये ऑल प्राइसेस वाला पूरा ही हटा दें, यहाँ से ये पूरा का पूरा हटा दें, यस, और ये भी हटा दें, पूरा फॉर्म ही हटा दें, बल्कि सिर्फ वो कंटेनर रहने दें। इसमें हम अब अपनी नेव बना लेंगे और नीचे से ये सारा कुछ ही उड़ा दें। ये दुआ दें जिसने हमें ये टेम्पलेट दी है, उसने बड़ा अच्छा किया हुआ कमेंट सारी चीज़ें प्रॉपर कमेंट के साथ की हुई। नहीं, इसका स्टैटिक HTML वर्जन भी पड़ा हुआ है जहाँ से मैंने उठाई, मेरी गिटहब पे, वो चाहिए हो तो ले लेना। मैंने नहीं कन्वर्ट की, वो सब कुछ उसने अप्लाई किया हुआ था। हमने UI तो पे तो काम ही नहीं करना था ना, वरना तो 8 महीने में चला जाता कोर्स तो ये UI पे और बनी इसी तरह बेयर मिनिमल HTML की टेम्पलेट भी पड़ी हुई है मेरी ही गिटहब की रेपो में, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। सो एडमिन नेविगेशन कर लें, सो दैट्स इट। और अब इस एडमिन नेविगेशन पे बूटस्ट्रैप पे आएँ और यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगी, दैट्स काइंड ऑफ कॉर्ड है या लिस्ट है, मेरे ख्याल में यहाँ एक लिस्ट थी, बड़े लिस्ट ये लिस्ट ग्रुप। सो लिस्ट ग्रुप में जाके वी वर लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, ये वाली या ये वाली, इसमें एंकर भी हैं और हमें एंकर ज़रा उनको लिंक बनाना है, तो वी नीड दिस, ठीक है। सो कॉपी दिस और यहाँ पे आके इसके अंदर इसको पेस्ट कर दें,
ये देखें ना, हमें सिर्फ एक फीचर बनाना पड़ा तो कितना टाइम लग रहा है हमारा। तो अगर हमें पूरी फ्रंट एंड बनानी पड़ती तो यानी एक हमें कस्टमाइज करना पड़ रहा है एक पेज, तो इट्स टेकिंग अस लॉन्गर। ठीक है, ये अब हमें चाहिए द करंट, ये ऊपर इसकी हेडिंग नहीं चाहिए तो इसकी एक्टिव हटा दें, ये एक्टिव इसका हटा दें, बल्कि ये सारा ही हटा दें, हमें नहीं चाहिए हमें, क्योंकि इसकी हेडिंग हमने ऊपर लिख दी है एडमिन नेविगेशन। ठीक, तो अब वी कैन चूँकि ज़ाहिर है एडमिन पे भी बहुत सारे पेजेस होंगे कि कितने ऑर्डर्स आए हैं, किन ऑर्डर्स का क्या स्टेटस है वगैरह वगैरह, और यूज़र्स के भी बहुत सारे होंगे। तो अब हम इन लिंक्स के आगे अब फर्दर पेजेस बनेंगे। नहीं, यूज़र को भी छोड़ना चाहिए। आपने द्राज पे गए, आपने लॉगिन हुआ और आपने 4-5 ऑर्डर प्लेस किए, आप छोड़ के वापस चले गए, कल आप आए, आपको याद आया ओ यार मैंने 3 ऑर्डर प्लेस कर दिए, एक मैंने कैंसिल करना है, कहाँ से जाके देखोगे? ऑलरेडी डिफरेंशिएट हुई पड़ी हैं, ये देखो क्या है, जो एडमिन वाला होगा इधर आएगा रूट, और जो यूज़र वाला है वो इधर आएगा रूट। भाईजान इतना वो सेंट्रलाइज्ड काम किया हुआ कि अब हमें सिर्फ एडमिन वाले को इधर रखना है राउट को, और यूज़र वाले को इधर रखना है, बाकी काम सारा हुआ पड़ा है पहले, सो वी डोंट हैव टू डू दैट। तो ये आप ही का कसूर है कि आप ही ने मुझे इतना ड्रैग करवाया कि ये भी करवा दें, ये भी करवा दें, ये भी करवा दें। ठीक है, किसका? वो चेकआउट पे एड्रेस पे हम कर सकते हैं ना, कर लेंगे। एड्रेस का कौन सा मुश्किल है, सिर्फ हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मैप करना है, मे भी उस पर गूगल की एपीआई हमें लगाने की ज़रूरत पड़े। अच्छा, हम उससे आगे भी कर सकते हैं कि सिर्फ बंदे की पूरी लोकेशन मैप पे शो करे, पाथ भी शो करे, डायरेक्शन भी शो करे, जैसे क्रीम पे करता है या ऊपर पे करता है। किस पे डायरेक्शन दे रहा होता है, बिल्कुल, तो वो भी कर सकते हैं। बहरहाल खैर अभी जो काम कर रहे हैं ना उस पर फोकस करें। तो अब राइट साइड पे सबसे पहले हमने करना है जी यहाँ पे कि अच्छा, अब ये बन गया पेज हमारा, ये स्टैटिक ही रहे। अब हमने करना है ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी, क्योंकि जब हम ऐड टू कार्ट करेंगे फिर ऑर्डर प्लेस करेगा तो फिर जितने ऑर्डर्स होंगे वो यहाँ शो होंगे पहले आगे, फिर हम इन लिंक्स पे दोबारा काम करेंगे, हमारी यूआई बन गई है। तो अब हमने करना क्या है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट को भी छोड़ें, पहले हम क्या करते हैं, शॉप लिस्ट में आते हैं और उससे भी पहले होम पे आते हैं, और ये जो प्रोडक्ट्स, बल्कि ये जो कैटेगरीज आ रही है ना, हमने कैटेगरीज जिक्र ही नहीं किया अभी। ठीक है, इधर 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 इधर। तो अब ये कैटेगरीज कहाँ से आएंगी, ऑब्वियसली ये भी डायनामिक होनी चाहिए। ये कैटेगरीज भी कौन ऐड करेगा, एडमिन ऐड करेगा। तो एडमिन जब कैटेगरीज ऐड करेगा तो वो कैटेगरीज कहाँ जाएंगी, डेटाबेस में कलेक्शन होनी चाहिए। जब डेटाबेस की कलेक्शन में कैटेगरीज जाएंगी तो वही कैटेगरीज एडमिन ऐड कहाँ से करेगा, दैट इज द क्वेश्चन। देयर शुड बी अ फॉर्म। तो उससे पहले अभी ये जो ऐड प्रोडक्ट का पेज यहाँ शो हो रहा था ना, वो ऐड प्रोडक्ट का पेज कहाँ शो होना चाहिए, यहाँ शो होना चाहिए एडमिन के लिए। तो पहले तो हम वो काम कर लेते हैं कि पहला लिंक जो है हमारी साइड नेविगेशन में ऐड प्रोडक्ट, ठीक है, ऐड प्रोडक्ट, और ये ऐड प्रोडक्ट हमें जाएगा जी लिंक के अंदर, लिंक ऊपर इंपोर्ट कर लें। अब खुद बहुत फ्लो बनता जाएगा आपका। अब इस ऐड प्रोडक्ट को हमें दिखाना है, हमें रीडायरेक्ट करना है कहाँ पे, ये क्यों दे रहा है, हमें ऐड प्रोडक्ट किधर है हमारा ऐड प्रोडक्ट, ये ऐड प्रोडक्ट है, ठीक है। इस ऐड प्रोडक्ट को क्लिक कॉपी करें और यहाँ पे जाके href को कर दें आप 2 और इसको ये कर दें ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। अब आप जाएं यहाँ से, तो चूँकि probably slash, let's see it now, स्लैश ऐड प्रोडक्ट पे आ गया। अब इस ऐड प्रोडक्ट को मैं लॉग आउट करता हूँ तो ये देखता हूँ कि कोई दूसरा बंदा भी इस ऐड प्रोडक्ट को देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा। यासिर तो एडमिन था ना खुद, अब ये नॉर्मल यूज़र है, ठीक है। इस नॉर्मल यूज़र को देखें डैशबोर्ड, तो ये ऐड प्रोडक्ट नॉर्मल यूज़र के लिए नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो वी हैव टू गेट रिड ऑफ इट। तो हम क्या करेंगे, क्या चीज़,
जब ऐड करेगा तो किस पे क्लिक करें? ना, हालांकि लॉग्ड इन है ना, मतलब नहीं करना चाहिए ना ऐसा, तो इसको शो ही नहीं होना चाहिए। ये फ्लो गलत है ना, ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो लॉग्ड इन नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए कि ये पेज नॉर्मल यूजर के लिए शो ही नहीं करना चाहिए। अभी वो लॉगिन पेज पे क्यों जा रहा है पता है? लॉग्ड इन है लेकिन इसके पास एक्सेस नहीं है, ये यूजर है इसके पास एक्सेस नहीं है, तो हम क्यों उसको डबल काम करवाएं? जब एक्सेस ही नहीं है तो दिखाओ ही ना। और ये इस तरह का काम बहुत सारे पेजेस के साथ होगा कि वो पेजेस जो सिर्फ एडमिन के एक्सेसिबल हैं वो बैकएंड से तो प्रोटेक्टेड है, हमें पता है प्रोटेक्टेड है, हम खुद करके हैं, लेकिन फ्रंट एंड से उनको शो ही नहीं करना चाहिए यूजर को। तो यूजर शुड ओनली सी व्हाट ही इज सपोज्ड टू सी। तो हमें ये प्रोडक्ट यहाँ पे शो ही नहीं करना, तो ये जब शो नहीं करना तो इसके लिए हमें क्या करना है? ये काम हमने किया हुआ भी था कि हमें बेसिकली स्टेट को इंपोर्ट करके उसके अंदर से रोल देखना है यूज़र का, ठीक है। और ये काम हमने कहीं किया हुआ था, पता नहीं कहाँ किया हुआ है, वहाँ से नेव बार में किया था। मे बी आई डू हैव दैट इन द नेव बार। देखिए ना, वीडियो देखने का ये भी हाल होता है कि आपको पता होता है, एक बंदे को सारा कुछ याद नहीं रहता। तो ये टोकन है और हम इसके साथ यूज़र को भी तो निकाल सकते हैं। सो साइड नेविगेशन इंपोर्ट यूज सेलेक्टर, नॉट दिस यार, यूज सेलेक्टर लोअर केस वाला यू, ये आ गया। यार क्या हो गया यार, खुदा आधे बंदे। विंडो स्पेस, बैक स्पेस नहीं, सिर्फ स्पेस है, विंडो स्पेस नहीं, कंट्रोल स्पेस। यूज सेलेक्टर, यूज सेलेक्टर, बस ठीक है, हो गया। अब यूज सेलेक्टर में से साथ में हमने क्या लिखना है? यूजर निकालना है। टोकन तो यहाँ चाहिए नहीं ना, टोकन तो वहाँ चाहिए, यूजर में ही है ना टोकन। तो अब इस यूजर में रोल होगा, तो हम इसको लॉग कर लेते हैं जी। वही याद नहीं रहना कहाँ किया हुआ है। चलो फिलहाल हम अब कर ही चुके हैं, बाकी मजीद भी। सो नाउ वी काइंड ऑफ हैव टू डू दिस। टेस्ट ऑब्जेक्ट आ गया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़र का रोल आ गया, तो ये रोल यूज़र है, ठीक है। सो इस ऑब्जेक्ट में से हमने क्या निकालना है? डॉट रोल, वो भी हो सकता है लेकिन बस हम सोचते हैं थोड़े से, तो हम ये करते हैं जी कि इसको करते हैं जी कि इफ़ यूज़र डॉट रोल एंड यूज़र डॉट रोल इक्वल्स टू एडमिन, तो ये काम करे, ये वाला काम करे। ठीक, अदरवाइज क्या करें? ठीक हो गया जी। अब ये हमें दिखाएगा नहीं ऐड टू प्रोडक्ट, तो अब हमने जाना है इसे लॉग आउट, यानी इवन हम वी आर इन द डैशबोर्ड लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। और अगर हम यहाँ पे जाएंगे लॉग आउट करेंगे और दोबारा से एडमिन के अंदर लॉगिन होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो वी विल हैव टू सी कि जी यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट भी है और बाकी सारा कुछ भी है, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, सॉरी, अब हमने वापस आना है। तो हमने इस डैशबोर्ड पे जैसे ऐड टू प्रोडक्ट बनाया ना, वैसे करना है ऐड अ न्यू कैटेगरी।
नहीं, सिलेक्ट कैटेगरी से यहाँ से ये सिलेक्ट कैटेगरी आएगा, लेकिन ये जो सिलेक्ट कैटेगरी यहाँ शो होगी ये कहाँ से आएगी? तुम समझे ही नहीं। फ्रंट एंड पे जितनी कैटेगरीज ये शो हो रही हैं ये कहाँ से आ रही हैं? हार्ड कोडेड है ना। एक्चुअल प्रोडक्ट में ये कैटेगरीज कहाँ से आती हैं? मैं स्टोर ऑनर हूँ ना, तो मुझे पता है ना मैंने अपनी दुकान में क्या क्या रखना है, किस किस कैटेगरी का माल रखना है, तो कैटेगरी मैंने ही डिसाइड करनी है ना। ठीक, तो इसका मतलब है कि ये जो कैटेगरीज यहाँ आनी है या जो कैटेगरीज यहाँ शो होनी है ड्रॉप डाउन में, ये पहले से आपके इस ई कॉमर्स के स्टोर में एडेड होंगी तब यहाँ आएंगी ना। अभी तो हार्ड कोड हो रही हैं, हार्ड कोड तो नहीं करनी हमें। क्यों कि लेट्स सपोज आज आपके ई कॉमर्स के प्रोडक्ट में 10 कैटेगरीज हैं, ऑनर डिसाइड करता है जी कि हमने वॉचेस भी रखनी है, कल से 11वीं कैटेगरी आ गई ना, वो कौन ऐड करेगा? कहाँ से ऐड करेगा? डेवलपर को बुलाएंगे उसके लिए नया कोड करे? एडमिन पैनल पे होगी ना भाईजान। तो इसका मतलब ये है कि जिस जिस जगह पे जिस जिस ड्रॉप डाउन में, चाहे फ्रंट एंड में चाहे बैक एंड में कैटेगरीज आ रही हैं, वो कैटेगरीज डेटाबेस से आनी चाहिए। तो डेटाबेस से कैटेगरीज आनी चाहिए, तो इसका मतलब पहले डेटाबेस में जानी भी चाहिए। तो डेटाबेस में जाएंगी कहाँ से? एक एडमिन ही ऐड करेगा ना भाईजान। हाँ, यस, यूजर से इनपुट लेके डेटाबेस में सेव करेंगे और फिर प्रोडक्ट्स के अंदर जो कैटेगरीज लिस्ट हो रही होंगी ना, ये हार्ड कोडेड नहीं होंगी, ये डायनामिकली डेटाबेस से उठ के आएंगी। ये फ्लो बताने की कोशिश कर, यानी आप इतना सोच रहे हैं तो मैं इतना उसके पीछे तक सोच रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वी नीड, यानी somebody has to actually enter the categories। तो जहाँ से ऐड प्रोडक्ट है वैसे क्या करेंगे? ऐड कैटेगरीज। तो ऐड कैटेगरीज किसको अलाउ होना चाहिए? एडमिन को अलाउ होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस काम के लिए मैंने एडमिन को अलाउ करना है, बार बार तो चेक नहीं लगा सकता ना, तो मैं इसको कट करके लाइन ब्रेक करता हूं फॉर रीडेबिलिटी, फ्रेगमेंट टैग देता हूं, और जो एडमिन को एक्सेस देनी है वो सिर्फ यहां लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली, बाकियों को दिखेगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि यहां पे मैं एक और लिंक बना देता हूं, एंड दैट इज ऐड, बल्कि ऐड कैटेगरी ऊपर कर देते हैं, कैटेगरी। मे भी किसी बंदे ने कैटेगरी ऐड करनी हो, प्रोडक्ट ऐड ना करना हो, फिर बिल्कुल बनाना पड़ेगा। ये तो हर काम, हर एक चीज के लिए बनाना है हमें, और ये जरूरत है, ये रिक्वायर्ड है। ठीक है ना। अगर आप ये चाहते हैं तो यू आर राइट, आप बना सकते हैं मिसाल के तौर पर। अच्छा, ये ऐड कैटेगरी आ गया, एक मिनट इसको पूरा कर लेते हैं फिर मैं आपको बता दूं। आप बना सकते हैं, लेकिन इन दैट केस यू विल बी कंफ्यूजिंग द यूजर्स। ठीक है, तो ऐड कैटेगरी, और ये अब जाएगा ब्लैंक पेज पे। अच्छा, बाय द वे हमने इस एरर पेज को भी ना अपना कस्टम एरर पेज बनाना है ताकि ब्यूटीफुली वो पेज अच्छा से शो हो। ये तो भी गंदमंद मच रहा है। तो ऐड प्रोडक्ट पे जाएं। ये आप ये कह रहे हैं कि हम कैटेगरी के लिए यहाँ बना दें एक और फॉर्म कि जी ऐड कैटेगरी, तो ज़रूरत क्या है मेस क्रिएट करने की? अब ये मैं आपको पहले क्या बताया था, आप दराज का डैशबोर्ड ओपन करके देखें ना, अगर मैं दिखा सकूँ आपको। मेरा दराज पे स्टोर है बाय द वे, आप में से किसी का स्टोर है दराज पे? इसलिए आपने कभी एडमिन पैनल खोल के नहीं देखा। दराज पे आप अगर अपना नॉर्मल अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन करेंगे ना, तो आपको सिर्फ लिमिटेड फीचर्स दिखाएगा जैसे हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं दराज का सेलर हूँ, मैं ये देखें, अब कुछ नहीं सेल करते, वो बनाया था अभी पता नहीं लॉगिन भी करने देगा नहीं, 2 साल पहले बनाया था, पंगे हर जगह लिए हुए। लेकिन जिनके पुराने बने हुए ना उनके लिए कोई सख्ती नहीं है ना, हमारा तो बना हुआ है। लॉजिस्टिक पार्टनर है इधर कहीं, बिकम अ सेलर है, ये बिकम अ सेलर पे जाएंगे। इस सेलर पे इन्होंने ज्वाइन नाउ लिखा हुआ है, और मैं तो ऑलरेडी ज्वाइंड हूँ। लेट्स सी, आई एम लॉगिंग इन टू द न्यू मेंबर। ये तो मेंबर है ना, यहाँ एक और है सेलर, सेलर वो बिकम अ सेलर है ना, लेकिन मैं ऑलरेडी सेलर हूँ, मुझे लॉगिन का बटन कहीं देना चाहिए उसको। वॉच शेयर, किसने? चलो ठीक है, हम इसको कॉपी तो नहीं करें ना, हम अगर इसको कॉपी करें तो फिर हम एग्जैक्ट इसके ऊपर जाए। चले,
अब ये लॉगिन नहीं कर रहा ज़्यादा, वरना मैं आपको इनका पैनल दिखाता ना, आपको हर एक चीज़ सेपरेट इन्होंने इसी तरह कैटेगरीज ऐड की हुई हैं प्रोडक्ट की। लेट्स ट्राई टू लॉग इन हियर। गूगल से मेरे ख्याल में अकाउंट भी नहीं याद रहते ना एक तो। ओके ये देखा ना, जो हम लॉगिन हुए तो इन्होंने इतने सारे एक्स्ट्रा लिंक्स दे दिए जो कि नॉर्मल यूज़र के लिए अवेलेबल नहीं थे। सो मैनेज माई अकाउंट, अब ये देखा है, उसी तरह उन्होंने साइड नेविगेशन बार ये दे दी है, लेकिन एक्चुअली मैं आपको ये चीज़ नहीं दिखाना चाहता। ये तो रीसेंट ऑर्डर्स हैं, अब देखना ना, जो लॉग्ड इन यूज़र है, नॉर्मल लॉग्ड इन यूज़र, एडमिन नहीं, तो उसको सिर्फ जितने ऑर्डर्स उसने मंगवाए हैं वो सारे दिखा रहा है पुराने, हालांकि ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं इसकी। फिर माई प्रोफाइल है, माई एड्रेस बुक है, माई ऑर्डर्स हैं, रिटर्न्स हैं, रिव्यूज़ हैं, विश लिस्ट है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो वेयर डू आई हैव टू एक्चुअली, मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। ये बाय द वे आपने देख लिया एक बार ना। अब मैं कहता हूँ जी दराज सेलर सेंटर। सो सेलर, अच्छा इन्होंने इसको डोमेन ही चेंज कर दी है, पहले वो उसी डोमेन से एक्सेसिबल था। सो मेरा पासवर्ड लगा हुआ है ऑलरेडी। ये जो बनाता है उसी को पता है, हमें अपना पता है कि जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, जाहिर है। आप बैक वक्त ना, एक मिनट मुझे पहले ये देख लूँ। अपने प्रोजेक्ट की दो कॉपीज रखते हैं, एक डेव ब्रांच में और एक मेन ब्रांच में। मेन ब्रांच आपकी प्रोडक्शन ब्रांच होती है, एक डेव ब्रांच होती है जिसमें 100% डिटो कॉपी प्रोडक्शन ब्रांच की बड़ी होती है। जब भी आपको कोई चेंज करनी होती है सारे को अपलोड करते हैं डेव ब्रांच में। डेव ब्रांच से पूरे टेस्टर्स नए फीचर को टेस्ट करते हैं और फिर उसको प्रोडक्शन में मूव कर देते हैं। और प्रोबेबली होता यही है कि आप उसको इंटायरली न्यू कंपोनेंट बनाएं, न्यू डोमेन में मूव करें, जो भी करना है करें। वो स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है कि उनकी टीम ने क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की होती, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। बाय द वे ये हूँ मैं दराज का सेलर, और मैंने कितने पैसे कमाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 0.0 रुपीज़। हालांकि मेरा स्टोर है और ये अप्रूव्ड स्टोर है। अब अप्रूव नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है अब अप्रूव होना, ठीक है। तो अब मैं इसी बहाने आज देखने की मौका मिल गया, कोशिश करूंगा इसमें। ये देखें प्रोडक्ट्स, मैनेज प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, ये देखें ये मेरे प्रोडक्ट्स पहले स्टोर पे एडिट थे जो मैं बेचता रहा हूँ। तो ये इसी तरह हम भी करेंगे कि मैनेज प्रोडक्ट्स में जाके हम पूरा टेबल शो करेंगे और उस टेबल में जितने भी प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए हैं वो, फिर आप देखें जी ऐड प्रोडक्ट्स, इस पे जाएंगे तो आपको उसी तरह प्रोडक्ट की एडिशन के वो देगा। तो ये मैं बता रहा था कि मैं एग्जैक्टली प्रोफेशनल चीज़ों को सेट कर रहा हूँ, इन्होंने वही ऐड प्रोडक्ट और बाकी सारे मामला बताया बताया होगा ना, खाल जाने देख तो तुम पता नहीं क्यों तुम अच्छा इनका कैटेगरी का इन्होंने, अच्छा ये देखें इन्होंने बताई हुई है कैटेगरी कौन सी देनी है। अब यहाँ सारी कैटेगरीज लिस्ट हो रही हैं, इसका मतलब है कि ये कैटेगरीज पहले किसी ने कहीं से ऐड की हुई हैं। किसने ऐड की हुई होंगी, जो एडमन है, मैं एडमन तो नहीं हूँ ना, मैं एडमन हूँ अपने स्टोर का। तो इसका मतलब है मैं अपनी कस्टम कैटेगरीज ऐड नहीं कर सकता, मैं किसकी बनाई हुई कैटेगरीज ऐड कर सकता हूँ, जो एडमन ने ऐड की होंगी पीछे से। तो मुझे कैटेगरी ऐड करना अलाउ क्यों नहीं है, क्योंकि कैटेगरी इज नॉर्मली एडेड बाय दराज इटसेल्फ, दैट्स व्हाई आप कह रहे हैं इनका कैटेगरी नहीं है तो इसलिए नहीं होगा यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें हैं। यानी आप देखें ना, हमारा तो 3 रोल्स हो सकते हैं ना, यूज़र रोल, एडमिन रोल और मॉडरेटर रोल, तो इनके रोल्स भी कोई 10-12 होंगे, ठीक। सेलर रोल, यूज़र रोल, मैं पहले जिस अकाउंट में लॉगिन हुआ था वो कौन सा रोल था, ये कौन सा है, सेलर, इसके ऊपर कौन सा होगा, मॉडरेटर या एडिटर, उससे ऊपर कौन सा होगा, एडमिन, उससे ऊपर कौन सा होगा, सुपर एडमिन। तो ये इस तरह से रोल चलते हैं, हर रोल को इसे कहते हैं आर बैक, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम या रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो ये रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल यही है कि हर बंदे को हर जगह की एक्सेस नहीं होती। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं, ये तो हम वैसे ही फजूल काम कर रहे हैं। सो नाउ ऐड कैटेगरी के एक पेज बना लिया हमने, और इस पेज को हम बिल्कुल वैसे ही रख लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग जैसा हमने ऐड प्रोडक्ट किया हुआ था, ठीक है। सो लेट्स सी इट इन हियर, और ये आ गया ऐड कैटेगरी में। अब इसमें हमें ये चीज़ें बहुत सारी चेंज करनी होंगी, ये वाली, ठीक है।
but for now it should seem okay in terms of to be shown in the add category. अब क्या हो गया इसको, ये कर दिया ना, ऐड कैटेगरी, हाँ यस यू आर राइट, सॉरी सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ऐड कैटेगरी को जाके कॉपी करें, इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर दें और इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर दें। नाउ ऐड कैटेगरी में भी आएगा, तो जब ऐड कैटेगरी में आए तो इसको कर लें आप मैसेज यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी, और ये कैटेगरी में हमें क्या चीज़ चाहिए, दो चीज़ें चाहिए, बस एक ही चीज़ चाहिए, कैटेगरी का नाम चाहिए ना, वो तो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना, लेकिन जो सेव करना है डेटाबेस में सिर्फ कैटेगरी का नाम ही करना है ना, सिर्फ नाम सेव करना है, ठीक है, या हाँ कैटेगरी का नाम नहीं सेव करना, कैटेगरी का इमेज भी सेव करना है ना बेटा, ये देखें ना, ये कैटेगरी का नाम है और ये कैटेगरी की इमेज है, तो दो चीज़ें सेव करनी है, कैटेगरी नेम, कैटेगरी इमेज, और उस कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट्स हैं ये हम फिर काउंट कर लेंगे डायनामिकली, ठीक है, तो ये तीन चीज़ें शो करनी है, काउंट तो हम डायनामिकली कर लेंगे प्रोडक्ट्स को, तो हम कैटेगरी का नाम शो करेंगे और कैटेगरी का इमेज, ये हर एक देख लें, ये सारी कैटेगरी है, कैटेगरी नेम एंड कैटेगरी इमेज, सो लिहाजा हम दो फील्ड्स छोड़ते हैं यहाँ पे ऐड कैटेगरी में और बाकी रिमूव कर देते हैं, और वो दो कौन कौन सी हैं, एक तो हमें ये ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, लिहाजा जस्ट रिमूव दिस वन, दूसरा ये है जी आपका टाइटल, कैटेगरी का टाइटल हो जाएगा, ये डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन भी रख लेते हैं, और तीसरी चीज़ ये इमेज भी रख लेते हैं, और चौथी और पांचवी चीज़ जो है वो हमें नहीं चाहिए, लिहाजा डिलीट इट दिस वे। सो अब हम अगर वापस जाएं और यहाँ पे जाके इसको देखें, ऐड कैटेगरी को देखें, अच्छा अब एक और प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि जब हम इधर जाते हैं ना, इस ऐड कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो इसे इधर ही खुलना चाहिए, इसी के अंदर, इसको नए पेज पे नहीं जाना चाहिए, और जब ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो उसको भी इधर नए पेज पे नहीं जाना चाहिए, बल्कि इधर ही राइट साइड पे खुलना चाहिए। ये कैसे होगा, जैसे तूने किया, मुझे क्या पता तूने कैसे किया, ये कैसे होगा, एक और लेआउट बनाएंगे, नेस्टेड लेआउट, अबे उसी पेज पे कैसे करेगा, प्रॉपर तरीका तो ये नेस्टेड लेआउट, यानी एक लेआउट पहले से बना, ये जितनी चीज़ आ रही है किसी एक रूट लेआउट के अंदर आ रही है, उस लेआउट के अंदर एक और लेआउट बनाएंगे जिसमें इस वाले पोर्शन को आउटलेट में रख देंगे और इस वाले पोर्शन को क्या कर देंगे, तो आपका नेस्टेड लेआउट वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा फ्रंट एंड पे, ठीक है, वील टॉक इट टुमारो। ये दोनों चीज़ें समझ आ गई, कंपोनेंट भी बन गया, अभी ये ठीक चल रहा है, लेकिन हमें ये ठीक नहीं चलाना, हमें गलत तरीके से चलाना है इसको, ठीक है, इन गलत तरीके से क्या मतलब है, अच्छा इसको तो चेंज कर देना ऐड प्रोडक्ट के बजाय, ये वो नेव एक और उसी की तो रिप्लेसमेंट है ये, हाँ वो नहीं बनाई ना, उसी की तो रिप्लेसमेंट है ना ये साइड नेव उस जो इधर बनानी थी वो इधर बना ली, उससे हमने पूरा फ्लो ही चेंज कर लिया, और वो पूरा फ्लो जो है हमने ज़्यादा प्रोफेशनल कर लिया, ठीक हो गया। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। अब हम देखते हैं जी 9 मिनट रह गए हमारे पास अगली क्लास के लिए।